तो असली दांव था भजन करने का, तो भजन तो किया नहीं। इसलिए महात्मा से मिलते हैं कि चलो रास्ता खोजे और मिल जाए और कृपा हो जाए तो भजन कर तो वो तो आदमी बजा जाए। इसी खाने पीने सोने मारपीट काम क्रोध लोभ अहंकार निकल गए तो मैं निकल गया। इसलिए आपको ये सावधान और जगाया जा रहा है कि आप जो नाम दान दिया जाएगा उसमें भजन कर लो, ताकि जल्दी तो जल्दी जीवात्मा जग जाए और अपने सच्चे धन को प्राप्त करे और यहाँ से निकल जाए अपने घर में। वहाँ कोई मरता नहीं, न कोई जन्मता है। एक बार पहुँचना है तो वो तो देश अचल है, अब नाती है कभी उसका नाश नहीं होता। लेकिन हम तो ऐसे देश में हैं जिसमें भी नाश होना है और देख रहे हैं। तो जैसे ही आपको बाहर ट्रांसफॉर्म कीजिए शरीर की दोनों आंखों से दिखाई देती, ऐसे ही जीवात्मा की आंख खुल जाए और सब दिखाई देता है और सब समझ में आता है। तो अंदर का रास्ता मिले तब तो सुलभ हो जाए और रास्ता न मिले तो बहुत दुर्गम है, क्योंकि जिस रास्ते से जा रहे हो वहां कुछ है नहीं और अंत में तो धोखा खा जाते और फिर कितने जोख बीत जाते हैं और फिर भी मिलता। ये जीवात्मा योनियों में भटकता रहता है। इसलिए आप जब आए हो कि हमको सही सच्चा रास्ता मिल जाए और बचे हुए समय से भजन कर ले, तो आप वादा करके आए हो कि 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को समय देंगे। ज्यादा समय नहीं चाहता, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम। ये तो हमारा समय है, क्योंकि हमको दे रहे हो कि हम इसमें जो आपको दिया उसमें अपना काम करेंगे और बाकी जितना भी समय है वो शरीर का। खेती का काम, दुकान का काम, दफ्तर का काम करते हो, वो शरीर के लिए करते हो और ये जो कर रहे हो अपनी जीवात्मा के लिए। तो शरीर का काम, शरीर का सामान शरीर के साथ रह जाएगा और आप अगर उस धन को प्राप्त कर लोगे तो वो आपका होगा और तुम उसके होगे, तो निकल जाओगे। अब यह है कि आपको सब साकार ही रहना, अशुद्ध मत करो, शुद्ध करो। मोटे महीन अनाज है, तरह तरह की सब्जियां हैं, तरह तरह के पालन, दूध है, घी है, आप इन सब का सेवन करो। अशुद्धार करते किसी के शरीर को, आप उसको मारकर जिंदा या मुर्दा में सेवन नहीं कर सकते। आपके ऊपर बोझा लग जाएगा, जब बोझा लगेगा तो ये जो कर्म करोगे सब पाप को देना होगा।
छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने दो अधिकार आपको दिए, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। और जो भी तुम करोगे उसका वो कहता है कि इसका फल मैं दूंगा। जब महात्मा मिल जाते हैं तो उनका कहना कि तुम मनुष्य शरीर में दोनों को जला दो, न पुण्य रहे न पाप रहे। तो जब ज्ञान की अग्नि प्रकट होगी और तुरंत जीवात्मा जगेगी तो ये दोनों के दोनों भस्म हो जाएंगे। धुआं होता है, उड़ जाता है, सब हवा है। ऐसे ही जब योग रूपी अग्नि प्रकट हुई तो सब पुत्र खत्म, और शुद्ध जीवात्मा विकारों से गंदगी से ऊपर आकर उसकी आँख खुल जाती है, कान खुल जाते हैं, नासिका खुल जाती है। शरीर में और क्या है? दो आंखें, दो कान है, दो नाक। अंदर में एक आंख है, एक कान है, एक नाक। उधर एक है, इधर दो दो। ये वहां काम नहीं करते, न ये कान सुनने का काम करे, न सुनने का, और नाक देखने का काम करे। उसके लिए उसने चयन जब घर से चली है तो उसमें कान भी है, नाक भी है, आंख, सब चीजें मौजूद है। और जिस तक खोल में बंद हुई है उस खोल में चीजें हैं। पशु में बंद हुई तो दो आंख, दो कान, दो नाक। छोटे छोटे जीव जंतुओं ने उसको दूरबीन लगा करके देखो तो दो आंख है, दो कान है, दो नाक। ये नक्शा सब जगह आपको मिलेगा, और इससे निकल जाओ तो ये नक्शा सब खत्म। कोई भी कपड़ा नहीं पहनना पड़ेगा, सबसे छुटकारा। एक तो शाकाहारी रहना, आप मत करो, अशुद्ध आहार मत करो, बच्चे बच्चियों, पति और पत्नी निडंड फिर आपको बहुत कठोर से कठोर यातना मिलेगी, और वहां कोई तुम्हारे लिए बचाव के लिए नहीं जाएगा, और न तुम्हारी आवाज को सुनेगा। इससे शाकाहारी रहो। ऐसा कोई नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए, और लड़की को, बहन को, भतीजी को, माँ को पहचान न सके। हुक्का पियो, तम्बाकू पियो, इसके लिए मना नहीं है। तम्बाकू पी सकते हो, हुक्का पी सकते हो, लेकिन ऐसा नशा कोई मत करो। और जिस नशे में बंध जाओगे वो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम अपने आप छोड़ दोगे। जब महात्मा की कृपा और दया होगी तभी छूटेगा, ऐसे छूट नहीं सकता। इसलिए क्यों भगते हो? तम्बाकू पियो, हुक्का पियो, बीड़ी है जब बीड़ी पियो, लेकिन तो दो चीजों से आपको बचना। बाकी मोटी महीन नहीं, अनाज, मोटी महीन सब्जी, दूध घी, जितना खोना चाहो खाओ। 20 बार भूख लगती है तो 20 बार खाओ। हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं। हमको तो 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को समय चाहिए, और वो कहाँ दोगे? अपने घर में, घर में दो, बाहर नहीं। जब काम काज करके आए और जब कोई काम नहीं, फिर आप भजन में अपना समय दे दो तो जल्दी काम हो जाए। बहुत कम
घंटे उसके लिए कि इसके लिए सामान तैयार करो जो इसको देना है, और 2 घंटे का सामान जीवात्मा के लिए। तो शरीर का तो सब कुछ है और जीवात्मा का कुछ नहीं। इतने ही में कृपा दया हो जाएगी, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। और लोगों को मिलता यहाँ जो आए हैं, अगर मिलता नहीं होता तो बेचारे क्यों धक्के खाते, ऐसी बरसात में पड़ेगी कि पानी में बैठे असंभव, उसको देखने की जरूरत है। ये तो बहुत ही अच्छा है कि पानी में बैठी, उधर तो आग में तपना पड़ता है, वहां पानी कहाँ से मिलेगा। तो आपको 2 चीजें मना की जाती है, बाकी खेती करो, कोई आपको बच्चे नहीं छोड़ता, और दुकान करो, दफ्तर का काम, नौकरी हो, काम हो भी है, काम खेती का, काम दफ्तर का भी, काम दुकान का भी, काम करो, मना नहीं। बस हमारी तरफ से 2 चीजों की मनाई, कोई नशा मत करो, हुक्का बीड़ी तंबाकू जितना पीना चाहो पियो, उससे कोई दिमाग खराब थोड़ी होता कि पागल हो गया। और खाना खाओ और 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को अपना समय हमको घर में दे दीजिए। तो घर में रहो, बाल बच्चों में रहो, और जो जिम्मेदारी दी गई है उसकी सेवा करो। उसको योग बना दो कि अपने पैरों खड़ा हो जाए और बच्चे बच्चियां खाने पीने लगे। इसके लिए आपको अब आपको दिया जाएगा नामदान। तो जो जो नाम हम बोलेंगे सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, कोई आगे पीछे मत बोलना। आप बोलते जाए, आप उसी नाम को सब बोलो, ना आप जोर से बोलो और ना आप धीरे से, आवाज सबकी बराबर निकले। इससे मालूम हो कि आप शुद्ध को बोलना और नाम के अशुद्ध बोल रहे हैं, तो अशुद्ध आ जाएगा, शुद्ध कर देंगे, फिर शुद्ध बोलने लगोगे, लेकिन अशुद्ध नहीं बोलना। तो जो जो नाम बोलेंगे आप बोलते जाना। जब हम चुप हो जाएंगे तो आप चुप हो जाएंगे। बोलो जय गुरुदेव। भजन कीजिए और अंदर के कान से ऊपर की तरफ मन को रोक करके ध्यान से सुनना कि कोई आवाज आ रही कि नहीं आ रही। तो 1 आध दिन तो कुछ नहीं, 2 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक कुछ नहीं, तो आप ये सोचो कि कुछ है नहीं, बाबा जी ने ऐसे। उसके बाद लगे रहे तो मालूम हुआ कि हाँ कोई आवाज हो रही। आवाज आई, बंद हो गई, आई और बंद हो गई, आई बंद हो गई। तो फिर उसको सुनने के लिए कान लगाए, थोड़ी ज्यादा सुनाई दी, कुछ ज्यादा सुनाई दी, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते फिर आवाज पकड़ गए। आवाज है डोरी, मंजिल पर पहुंचने के लिए डोरी है कि उसके मुंह से निकल रही आवाज, तो जब पकड़ के जाएंगे तो फिर सामने पड़ेगा। सीधा काम
उसका दर्शन करेगा तो ज्ञानी हो ही जाएगा। सीधा साधा ऐसे बैठ जाओ, सामने अंदर की तीसरी आंख से देखो, बाहर की आंखें बंद रखना, अंदर की तीसरी आंख से देखो, अंधेरा दिखाई देता है, उसी अंधेरे में आंख रुको, एक जगह रोको, दृष्टि हिलेगी तो फिर रुको, एक जगह रोको, बहुत ध्यान से देखना जिस अंधेरे में क्या दिखाई देता, उसी अंधेरे में काला निशान वो दिखाई देगा, उसी को देखो, दृष्टि रुकी कि दिखाई दिया, जब हम कहेंगे तब खोलना, सामने अंधेरे में देखो, दृष्टि रोको।
बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे बैठो भाई, बैठो। यही तो तुम्हारी विघ्न बाधा। जरा सी कोई बात हो गई तो बस उसके बाद में बैठ जाओ जल्दी से। बैठो बैठो जल्दी से। दोनों आंखें बंद करना और दोनों कान इधर देखो। है तो आंख भी बंद रहेगी और कान भी बंद रहेगी। ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर कानों से सुनना, अंदर के कान से। बाहर की कोई आवाज अंदर मत जाने देना, इसलिए उंगली लगाई जाती कि ये आवाज उसके सुनने में बाधा न डाले। तो बाहर की आवाज बाहर रोके रहो और अंदर की आवाज को पकड़ो, उसको सुनो। जब वो सुनाई देने लगेगी तो पकड़ में आ जाएगी। तो वही है डोरी। जब सुनाई देगा और साफ हो जाएगी और तुरंत जीवात्मा भी साफ हो जाए, पकड़ ले तो पकड़ लेगी तो कुछ चढ़ जाएगी। तो खिंचाव हमेशा रहता है, फौरन खींच के चली जाएगी। मोटा काम करना तो पहले तो ध्यान पर बैठाया था, चूक गए आप भजन पर। ये खड़े क्यों? बैठ जाओ जल्दी से, देर करते हो फिर पीछे से पछताओ। दोनों आंख बंद करना, दोनों कान ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान दे करके कानों से सुनना, मन को कान के साथ रोक के रखना और बाहर की आवाज अंदर न जाए। इसको बाहर ही रोको। ये अगर अंदर गई तो सुनने में बाधा डालेगी, इसीलिए इसको रोकना है और अंदर जीवात्मा के कान से सुनना। बैठ तो जाओ, कान और आंख बंद करो, कान भी बंद करो, आंख भी बंद करो।
कि ये आवाज उसके सुनने में बाधा न डाले, तो बाहर की आवाज बाहर रोके रहो। मोटा काम करना, तो पहले तो ध्यान पर बैठाया था, चूक गए आप भजन पर। ये खड़े क्यों? बैठ जाओ जल्दी से, देर करते हो फिर पीछे से पछताओ। दोनों आंख बंद करना, दोनों कान ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान दे करके कानों से सुनना, मन को कान के साथ रोक के रखना और बाहर की आवाज अंदर न जाए, इसको बाहर ही रोको। ये अगर अंदर गई तो सुनने में बाधा डाले, इसलिए इसको रोकना है और अंदर जीवात्मा के कान से सुनना। बैठ तो जाओ, कान और आंख बंद करो, कान भी बंद करो, आंख भी बंद करो, बैठ जाओ, ऊंचा ध्यान देके सुनो। तो बंदा बैठते कम नहीं, हमने तो कुछ नहीं बैठाया, सिर्फ आपको बताया 2 मिनट 3 मिनट में क्या होता है। 15 मिनट लगातार इसके पहले नहीं सुनना, सुनाई देने लगेगा। अब आपको रटाया जाएगा, चलो खड़ो, रटाओ इनको। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। अब हम तो नीचे चलेंगे ही, लोगों से मिलेंगे, लेकिन ये 8 दिन बाद ही, कल दिन भर ही 5-6 दिन लगेंगे, तब जाके इतना ये सब समाप्त होगा। फिर भी कुछ लोग अपनी अपनी सेवा जो लाए झोले लिए हुए हैं उसमें डाल दोगे तो वो सेवा हमको मिल जाएगी। जैसे किसी को जल्दी जाना है और हम चाहते हैं कि सेवा दे दी जाए, तो सेवा गुरु पूर्णिमा की डालो, आपको मिल जाएगी। और हमसे मिलने के लिए तो 4-5 दिन का समय चाहिए, क्योंकि लेन से लोग आएंगे और मिलेंगे जुलेंगे तो समय तो लगता है, क्योंकि हम तो रोज ही काम करते हैं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए आप कोई सेवा सामान भेंट दक्षिणा लाए हों तो मंच के सामने तथा मैदान में जहां बांस की बैरिकेटिंग बनी हुई है, सफ़ेद रंग का झोला लिए हुए भाई लोग खड़े हैं, उनको दे दें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज तक पहुंच जाएगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अति दया करके प्रेमियों को दर्शन नज़दीक से दे रहे हैं। मंच के पीछे यहीं पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन कई दिनों से चल रहा है। आप जो प्रेमी दर्शन के लिए आते हैं उनसे ये प्रार्थना है कि आप लोग कृपया लाइन में आएंगे और परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन करते समय जो भी भेंट सेवा दक्षिणा आप देना चाहते हैं वहीं पर रख देंगे। कोई झुकेंगे नहीं, सिर नहीं झुकाएंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की आंखों में देखेंगे, उनका दर्शन करके और एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग यहाँ पर आए हैं,